मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे मात्र सुनने भर से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और वैभव की प्राप्ति होगी। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, क्या मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के आरण को इस धरती पर चुकाना पड़ता है? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यह सत्य है। मनुष्य को निश्चित रूप से अपने पूर्व जन्म का ऋण चुकाना ही पड़ता है। तब माता पार्वती पूछती हैं, हे देवों के देव, महादेव, यह कैसा ऋण है जिसे अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाने जा रहा हूं। यदि तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनोगी तो तुम्हें ध्यात होगा कि पूर्व जन्म के आण को क्यों चुकाना पड़ता है। यदि तुम इस कथा को सुन रही हो तो इसे पूरी तरह से सुनो। इस कथा को अधूरा छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूर्ण रूप से सुनने से तुम्हें मनचाहा फल प्राप्त होगा। तो इस कथा को पूरी तरह से सुनो। यदि आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर में लाला गोरखनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। जब वह गरीब था तो उसे धन की अधिक इच्छा नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसके पास कुछ धन आया, वह उसे बढ़ाने की चिंता में दिन रात डूबा रहता था। धन की लालसा एक ऐसा ईंधन है जो धन बढ़ने के साथ ही बढ़ती जाती है। लाला गोरखनाथ सोचते थे कि काश उन्हें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे वे कुछ ही दिनों में लाखों रुपए जमा कर सकें। पहले वे पैसे को हाथ की मैल मानते थे, लेकिन तब वे नासमझ थे। अब उनकी आंखें खुल गई थीं और वे साधु संतों की सेवा में लगे रहते थे। उन्हें बहुत विश्वास था। इसके अलावा लालच की भयंकर ज्वाला ने उनके अन्य सभी गुणों को भी जला दिया था और उनकी आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो गई थी। ऐसा नहीं था कि कभी कभी उनकी पुरानी आदतें उन पर हावी नहीं होती थीं, जैसे कभी कभी युवा चेहरे में बचपन की झलक दिखाई देती है, लेकिन यह स्थिति भी स्थायी नहीं रहती थी। पुराने विचार नई प्रकृति के सामने दब जाते थे, ठीक उसी तरह जैसे बुढ़ापा यौवन को हरा देता है। जब भी कोई साधु या संत लाला गोरखनाथ के दरवाजे पर आता था तो उनका चेहरा फूल की तरह खिल उठता था, लेकिन उनका स्वागत करते समय वह श्रद्धा भाव नहीं रहता था। एक बार शाम का समय था। एक साधु लाला गोरखनाथ के दरवाजे पर आया। वह रुका और पूछा, क्यों बेटा, क्या संत को रात बिताने के लिए जगह मिल जाएगी? संत का चेहरा संतोष की प्रतिमूर्ति था और उनकी आंखें अमृत के कटोरे की तरह थीं। लाला गोरखनाथ का हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, आंखों पर। तब संत मुस्कुराए और कहा, बेटा, आज के समय में तुम्हारे जैसे भक्त मुश्किल से ही कहीं मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे धर्म की भावना दुनिया से गायब हो गई है। गोरखनाथ का हृदय खिल उठा। संत से अपनी प्रशंसा सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। शब्द उनके होठों पर आ गए, लेकिन उन्होंने उन्हें दबा दिया और कहा, महाराज, यदि हम संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ है? संत महाराज कमरे में प्रवेश कर गए। लाला गोरखनाथ ने उनका स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने चावल पकाया, मीठा दही तैयार किया और दाल और सब्जियों में इतना घी डाला कि ऐसा लग रहा था जैसे नदी की धारा में पानी बह रहा हो। भले ही लाला गोरखनाथ इतना पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन इस संत के शब्दों में कुछ ऐसी शक्ति थी कि उनके वर्षों पुराने विचार कुछ ही क्षणों में बदल गए। ठीक उसी तरह जैसे एक दिन की बारिश से सूखी धरती पर हरियाली फैल जाती है। इस भक्ति से संत गोरखनाथ का हृदय प्रसन्न हो गया। उन्होंने पूरी रात बातें की। ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं। अंत में गोरखनाथ ने महाराज से पूछा, आप संत कैसे बने? संत ने हंसते हुए उत्तर दिया, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। क्या मैं सारी जिंदगी गृहस्थ जीवन में ही फंसा रहूंगा? मुझे भी कुछ हरि भजन करने चाहिए। आपकी कृपा से मैंने बहुत धन कमाया है। मेरे 5 बेटे और 1 बेटी हैं। अब मैंने सारा धन उनमें बांट दिया है और तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। गोरखनाथ ने संत की ओर देखा और पूछा, क्या आपने सब कुछ अपने बच्चों को दे दिया है या अपने पास कुछ रखा है? संत ने उत्तर दिया, यह छड़ी जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो अंदर से खोखली है। मैंने इसमें 200 सोने के सिक्के डाले हैं। यात्रा के दौरान कभी कभी पैसे की जरूरत पड़ती है। इतना कहकर संत सो गए, लेकिन गोरखनाथ की आंखें खुली रहीं।
वह बार बार छड़ी को देख रहे थे और मन ही मन कुछ सोच रहे थे। धर्म के पीछे लालच छिपा हुआ था और कुछ समय के लिए यही स्थिति रही। अंत में लालच ने धर्म को हरा दिया। गोरख ने छड़ी उठाई, लेकिन उनके हाथ और पैर कांप रहे थे। उनकी अंतरात्मा एक बार फिर फड़फड़ाने लगी, लेकिन लालच के मजबूत हाथों ने उसे दबा दिया। गोरखनाथ ने छड़ी खोली और उसमें से सोने के सिक्के निकालकर सामान्य सिक्कों से भर दिए। अगले दिन सुबह साधु महाकाल के लिए तैयार हो गए। गोरखनाथ का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें डर था कि साधु को कहीं शक न हो जाए। इस सोच से उनका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन साधु इससे अनजान थे। वह हंसते और बातें करते हुए रात के आतिथ्य के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। जाते समय गोरखनाथ ने कहा, महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। कृपया भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हमें एक संतान हो। हालांकि हम पापी हैं, हमारी प्रार्थनाओं का कोई प्रभाव नहीं होता। आप महात्मा हैं, भगवान भोलेनाथ अवश्य ही आपकी सुनेंगे। साधु ने उत्तर दिया, वह सुनेंगे या नहीं यह तो वही जानते हैं, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान शिव तुम्हें संतान दें। यह कहकर साधु चले गए। यह ऐसा था जैसे गोरखनाथ के सिर से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। उन्हें ऐसा लगा जैसे साधु के जाने से उनके दिल से एक पत्थर निकल गया हो। वह इस चोरी के परिणामों से बच नहीं सके। गोरखनाथ का मन और मस्तिष्क इसे महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस चोरी को उजागर करने से बहुत डर लग रहा था। प्रभु का प्रकटीकरण स्पष्ट था, लेकिन इसका परिणाम भविष्य के पर्दे के पीछे था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता। जब साधु महाराज महाकाल पहुंचे तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। यहां साधु संतों को देखकर उन्हें इतनी खुशी हुई जैसे उन्होंने स्वयं भगवान शिव को देख लिया हो। उनका मन महादेव में लीन हो गया। उन्होंने एक हलवाई को बुलाया और कहा, मैं एक महामृत्युंजय जाप करना चाहता हूं, जिसमें महाकाल के सभी संतों को भोजन दिया जाएगा। इसमें कुल कितना खर्च आएगा? हलवाई ने अनुमान लगाया और उत्तर दिया कि सब कुछ भव्य तरीके से RS1 में हो जाएगा। संत ने थोड़ी देर सोचा और कहा, क्या तुम यह सब संभाल पाओगे? हलवाई ने उत्तर दिया, हां, आप इसे पूरी तरह से कर सकते हैं। फिर आप सारी व्यवस्था कर लें। जो भी खर्च होगा मैं उसे चुका दूंगा। यह कहकर संत ने अपनी छड़ी की ओर देखा और हलवाई ने उत्तर दिया, महाराज, चिंता न करें, सारी व्यवस्था हो जाएगी। अगले दिन महामृत्युंजय जाप हुआ और महाकाल में खूब चहल पहल रही। लोग इसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि इतनी उदारता और भक्तिमय जाप पहले कभी नहीं देखा गया है। ऐसे उदार लोगों की कोई कमी नहीं है जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वे मुकदमेबाजी में लाखों बर्बाद कर देते हैं, अपने बेटे की शादी में लाखों खर्च करते हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते हैं। यह आदमी एक सच्चा आदमी है जिसने अपने धर्म को समझा है और धर्म के सामने पैसे का लालच नहीं देखा है। उनकी प्रशंसा सुनकर साधु का मन 7वें आसमान पर पहुंच गया और उनका हृदय खुशी से झूमने लगा। साधु खुश थे, लेकिन उनका भाग्य रो रहा था। शाम हो गई थी। साधु ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और छड़ी खोली और देखा कि छड़ी के अंदर साधारण सिक्के देखकर उनका दिल कांप गया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई भयानक सपना देख रहे हों। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह चाहते थे कि यह सपना जल्द से जल्द खत्म हो जाए, लेकिन यह ऐसा सपना नहीं था जिससे जागना संभव हो। उन्होंने बार बार अपनी आंखें रगड़ीं। उन्हें जल्द ही हलवाई को हिसाब देना था। उन्होंने सोचा कि अब क्या होगा। अपमान की छवि उनकी आंखों के सामने खिंच गई। साधु कांपते हुए खड़े हो गए। अपमान का विचार अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। साधु में इसे सहने की शक्ति नहीं थी। वह कुछ देर तक सोचते रहे। फिर संत ने दरवाजा बंद कर दिया और इसके साथ ही उम्मीदों के दरवाजे भी बंद हो गए। संत ने खाट की रस्सियां निकाली और उन्हें बांध दिया। वह छत से लटक गया। मौत दरवाजे पर खड़ी थी। संत की आत्मा उपदेश दे रही थी, मन सलाह दे रहा था, लेकिन निराशा ने सब कुछ ढक लिया। संत का चेहरा मुर्दे की तरह सफेद पड़ गया। फिर वह खाट पर खड़ा हुआ, अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से खाट को लात मार दी। संत ने फांसी लगा ली और मर गया। सुबह बहुत सुहानी थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ समय बाद यह घटना हर बच्चे की जुबान पर थी। संत मर गया, लेकिन उसके आशीर्वाद अभी भी जीवित थे। 1 साल के भीतर ही
घोर गोरखनाथ के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। गोरखनाथ इतने खुश थे मानो उन्हें सारी दुनिया की दौलत मिल गई हो। अंधेरे घर में रोशनी हो गई थी। उनके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। बच्चे का नाम कर्ण रखा गया। बड़े धूमधाम से संस्कार किया गया। इस उत्सव के अवसर पर एक बड़ा भोज दिया गया। उस दिन गोरखनाथ ने अपनी सारी कंजूसी से छुटकारा पा लिया और पानी की तरह पैसा बहाया। बच्चे का नाम हरिनाथ रखा गया। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, गोरखनाथ की इच्छाएं बढ़ती गईं। हरिनाथ एक बहुत ही सुशील बच्चा था। लोग उसकी बुद्धिमानी को देखकर आश्चर्यचकित थे। यह सुनकर गोरखनाथ बहुत खुश हुए। हरिनाथ की शरारतों और खेलकूद को देखकर उसका प्यार और भी बढ़ गया। इस तरह 6 साल बीत गए। हरिनाथ पढ़ने के लिए स्कूल गया। वहां उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता था। यह देखकर गोरखनाथ ने भगवान को धन्यवाद दिया। लेकिन कभी कभी जब उसे उस साधु के साथ की गई अपनी बदसलूकी याद आती तो उसका दिल कचोटता और एक अज्ञात भय उसकी आत्मा को घेर लेता। वह बार बार अपने आप पर क्रोधित होता। वह अक्सर अपने दिल में दुखी महसूस करता कि मेरी बुद्धि पर क्या पर्दा पड़ा था कि मैंने इतनी मूर्खतापूर्ण बात की। लेकिन अतीत उसके हाथों में वापस नहीं आ सकता था। उन्होंने 200 सोने के सिक्के एक रूमाल में बांधकर एक बक्से में रख दिए और यह तय किया कि वह इसे उस साधु को दे देंगे। वह साधु की तलाश करने लगा। कई लोगों को भेजा गया, लेकिन वे साधु तक नहीं पहुंच सके। इतना समय बीत गया कि गोरखनाथ उस घटना को भूल गया था, लेकिन सोने का सिक्का अभी भी रूमाल में बंधा हुआ बक्से में पड़ा था। समय बीत गया और हरिनाथ अब 20 साल का हो गया। वसंत ऋतु में जब खेतों में सरसों खिल रही थी, गोरखनाथ अपनी पत्नी और बेटे हरिनाथ के साथ महाकाल के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां गोरखनाथ को पता चला कि उसके बेटे हरिनाथ का स्वभाव साधु जैसा है। वह दिन रात साधुओं के शिविर में समय बिताता था और जब भी वह किसी गरीब या दुखी व्यक्ति को देखता था तो उसकी मदद करता था। यह देखकर गोरखनाथ बहुत परेशान होता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता था। हरिनाथ का चेहरा देखकर उसका गुस्सा तुरंत शांत हो जाता था। वह बहुत सोचता था, लेकिन उसे हरिनाथ के इस स्वभाव का कारण समझ में नहीं आता था। एक बार शाम का समय था। हरिनाथ महाकाल में अपने शिविर में लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ मिला। हरिनाथ ने आश्चर्य से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो भाई? मैं क्या कहूं? मुझे कहने में शर्म आती है, फिर भी मुझे बताओ। मैं गंगा में डूबकर अपनी जान देने जा रहा हूं क्योंकि मुझे व्यापार में नुकसान हुआ है और मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। व्यापार में नुकसान हुआ है और कर्ज भी है, लेकिन यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े आदमी ने हरिनाथ की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। हरिनाथ कुछ देर तक चुप रहा। यह चुप्पी उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े आदमी के लिए आशा बन गई। उसके आंसू थम गए। तब हरिनाथ ने पूछा कि तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है? जब कोई व्यक्ति निराश हो जाता है तो उसे हर कदम पर आशा दिखाई देती है। बूढ़े आदमी ने हिसाब लगाया और उत्तर दिया कि मेरे ऊपर लगभग 2 लाख रुपए का कर्ज है। हरिनाथ फिर कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, चिंता मत करो, व्यवस्था हो जाएगी। बूढ़े आदमी ने पूछा, से मैं उसे कब तक बनाऊंगा? आज रात ही। तुम मुझसे कहां मिलोगे? बूढ़े आदमी ने कहा, चौक पर बड़ी मिठाई की दुकान मेरी दुकान है, मैं वहां तुमसे मिलूंगा। हरिनाथ दौड़कर सराय में वापस आ गया। उस समय उसके दिल में एक खलबली मची हुई थी। उसका चेहरा बेचैन था। वह जल्द से जल्द मिठाई की दुकान की समस्या का समाधान करना चाहता था। किसी दैवीय शक्ति ने उसे यह विश्वास दिलाया था कि इस मिठाई की दुकान की मदद करना मेरा कर्तव्य है। वह एक विशेष भावना के साथ तंबू में पहुंचा। मां और पिता दोनों कहीं बाहर गए थे। हरिनाथ का रास्ता साफ था। उन्होंने नौकरों से चाबियां लीं और कमरे के अंदर चला गया, लेकिन ट्रंक बंद था। हरिनाथ पर किसी भूत का साया था। उसने एक पत्थर उठाया और ताला तोड़ दिया और फिर ट्रंक में चीजों को तलाशना शुरू कर दिया। निराशा हावी हो गई, लेकिन आशा ने गांठें बांध लीं। अचानक आशा की एक किरण दिखाई दी। एक रूमाल हरिनाथ के हाथ में आ गया। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और उसका हृदय कमल की तरह खिल उठा। उस रूमाल में सोने के सिक्के थे। ये वही सोने के सिक्के थे
जो गोरखनाथ ने कभी एक साधु से चुराए थे। जब उसने सिक्कों की गिनती की तो वे 200 निकले। हरिनाथ का दिल खुशी से भर गया। उसने सिक्कों को अपनी जेब में डाला और रूमाल को वापस ट्रंक में रख दिया और ऐसे भाग गया जैसे कोई पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा हो। हरिनाथ ने अच्छा करने के लिए बुराई का सहारा लिया था। अपना काम पूरा करने के बाद वह अपने ठिकाने पर लौट आया। यह रात का समय था और वह अभी बैठा ही था कि उसके पेट में दर्द होने लगा। हरिनाथ एक साहसी युवक था और कभी भी बड़े से बड़े दर्द में भी हिम्मत नहीं हारता था, लेकिन यह दर्द इतना अजीब था कि वह चीख पड़ा। जब गोरखनाथ ने भी यह देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई आपदा आने वाली है। वह डॉक्टर के पास भागा, लेकिन इससे पहले कि वह लौट पाता, हरिनाथ ने अंतिम सांस ली। जब गोरखनाथ ने यह सुना तो वह गिर पड़ा और कई दिनों तक बीमार रहा, लेकिन वह आज तक यह नहीं समझ पाया कि हरिनाथ को क्या हुआ था। एक दिन उसने अपना हाथ ट्रंक में डाला और उसे सिक्कों वाला रूमाल नहीं मिला। तब उसे कई साल पहले की एक घटना याद आई, लेकिन वह कभी भी उन सिक्कों के नुकसान और हरिनाथ की मौत के बीच का संबंध नहीं समझ पाया। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जिन्होंने यह कहानी सुनी है वे समझ गए होंगे कि इन दोनों घटनाओं के बीच क्या संबंध था। वास्तव में वह संत जिसके सिक्कों को गोरखनाथ ने चुराया था, गोरखनाथ के पुत्र हरिनाथ के रूप में पुनर्जन्म लिया था। उसने उन सोने के सिक्कों को लाला गोरखनाथ से चुराया और उन्हें उस बूढ़े हलवाई को दे दिया जिसने पहले संत के लिए भोज की व्यवस्था की थी। इस तरह उसने अपने पिछले जीवन के आरण को चुकाया। जैसे ही उसने अपना कर्ज चुकाया, हरिनाथ ने अंतिम सांस ली। संत ने अपने पूर्वज का कर्ज हलवाई को चुकाया और लाला गोरखनाथ का कर्ज भी चुका दिया। यह कर्म उसका दंड था, जिसके कारण वह अपने जवान बेटे की मौत के गम में सारी जिंदगी रोता रहा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं एक और कहानी सुनने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनो। लाला दयाल गांव के साहूकार थे और कई लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देते थे। वह मुख्य रूप से अदालत में क्लर्क के रूप में काम करते थे और अपनी बचत को 20% प्रति 100 प्रति वर्ष की दर से ब्याज पर उधार देते थे। वह ज्यादातर गरीब लोगों को पैसे उधार देते थे और अमीर लोगों से बचते थे और उन्हें अपने घर नहीं आने देते थे। उनका मानना था कि अमीर लोगों को पैसा देना बेकार है, क्योंकि जब उन्हें पैसे की जरूरत होती है तो उनके पास बहुत सारी संपत्ति होती है, लेकिन जैसे ही उन्हें पैसे मिलते हैं उनकी सारी संपत्ति गायब हो जाती है। कानूनी कार्यवाही का प्रभाव भी बहुत कम होता है जब गरीब व्यक्ति ब्याज सहित पूरी राशि चुका देता है। एक दिन अदालत से घर लौटते समय लाला दयाल ने एक अजीब घटना देखी। एक व्यक्ति अपनी गाय बेच रहा था और कई लोगों ने उसे घेर लिया था। कुछ लोग उसे पैसे दे रहे थे और कुछ उसकी हाथ से गाय की रस्सी खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह बेचारा व्यक्ति खरीदारों का चेहरा देखने के बाद हर बार कुछ सोचता और फिर वह रस्सी को और भी मजबूती से पकड़ लेता था। गाय बहुत सुंदर थी, यह छोटी और दूध से भरी हुई थी। वह व्यक्ति बहुत दुखी लग रहा था। वह बहुत उदास आंखों से गाय को देख रहा था और उसका दिल टूट गया था। दयाल को गाय को देखकर खुशी हुई और उन्होंने पूछा, तुम इस गाय को क्यों बेच रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? उस व्यक्ति ने दयाल को देखा और खुश होकर उसके पास गया और कहा, हाँ साहब, मैं इसे बेच रहा हूं। आपको यह कहां से मिली? आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेद प्रकाश है। मैं कोठरी में रहता हूं। यह गाय दूध देती है। हाँ साहब, आप 1 घंटे में 4 शेर दूध निकाल सकते हैं। यह इतना आसान है कि एक बच्चा भी इसे दूह सकता है। बच्चे पैरों के पास खेलते रहते हैं, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि अपना सिर भी हिला सके। क्या यहां कोई आपको पहचानता है? सेठ साहिब को शक था कि यह कहीं चोरी का माल तो नहीं है। नहीं साहब, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं किसी को नहीं जानता। तुम क्या कीमत मांग रहे हो? वेद प्रकाश ने सेठ साहिब को बताया कि उन्होंने माल को 80 रुपए में बेचा था। कुछ समय के लिए दोनों पक्षों के बीच बहस होती रही। वेद प्रकाश को पैसे की जरूरत थी और सेठ गाय चाहते थे। इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। सौदा तय हो गया। वेद प्रकाश ने सौदा तो कर लिया था, लेकिन वह अभी भी लगाव के बंधन में बंधा हुआ था। वह कुछ देर तक सोचता रहा और फिर धीरे धीरे दयाल का पीछा करने लगा। इसी बीच एक व्यक्ति उसके पास आया और कहा, अरे, हम तुम्हें पैसे देंगे, हमारे साथ चलो। वेद प्रकाश ने उत्तर दिया, यह क्या मजबूरी है?
दूसरे व्यक्ति ने कहा, हमसे पैसे लो, अब तुम खुश हो जाओगे। वह गाय को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेद प्रकाश ने इनकार कर दिया। अंत में वे सभी निराश होकर चले गए। जब वेद प्रकाश थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने दयाल से कहा, साहब, आप एक अच्छे इंसान लगते हैं, आप इसे पाकर इसकी देखभाल करेंगे। वे सभी कसाई थे, मैं अपनी गाय को उन्हें 100 रुपये में भी नहीं बेचता। आप सही समय पर आए, नहीं तो वे जबरदस्ती गाय ले जाते। मैं एक बड़ी मुसीबत में हूं साहब, फिर मैं इस गाय को बेचने आया हूं, नहीं तो मैं इस घर की लक्ष्मी को कभी नहीं बेचता। मैंने इसे अपने हाथों से पाला है। संगीत कसाई खाना, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। साहब, मेरी आपसे एक और गुजारिश है, कृपया अपने चरवाहे को डांटना ताकि वह इसे पीटे नहीं। दयाल ने वेद प्रकाश को आश्चर्य से देखा और वह सोचने लगा, हे भगवान शिव, लोगों की यह श्रेणी कितनी कोमल और दयालु है। यहां तक कि महान संत भी अपनी गायों को कसाई को बेच देते हैं, लेकिन एक पैसा भी नुकसान नहीं उठाना चाहते हैं। और यह गरीब आदमी आरास की हानि सहने के बाद भी मुझे यह गांव बेच रहा है। उन्हें डर था कि कहीं वह कसाई के हाथों में न पड़ जाए। गरीब लोग भी समझदार हो सकते हैं। वह घर चला गया और वेद प्रकाश को पैसे दे दिए। वेद प्रकाश ने पैसे एक गट्ठर में बांधे और अपनी गाय को प्यार से देखा और दयाल को प्रणाम करके चला गया। वेद प्रकाश एक गरीब किसान था और गरीबों के कई दुश्मन होते हैं। उसके गांव के जमींदार ने किराया बढ़ा दिया था। जब वेद प्रकाश किराया नहीं चुका पाया और उसे पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने अपनी गाय बेचने का फैसला किया। बैलों के अलावा उसके पास कोई अन्य संपत्ति नहीं थी। वह इस गाय को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, लेकिन पैसे की जरूरत ने उसे गाय बेचने पर मजबूर कर दिया। वहां कचोरी में कई घर थे और अब कई सालों बाद महाकाल जाने का रास्ता खुल गया था। गांव के कई पुरुष और महिलाएं वेद प्रकाश ने महाकाल जाने का फैसला किया। उसकी बूढ़ी मां भी महाकाल के लिए तैयार हो गई और वेद प्रकाश से कहा, बेटा, इतना तो कर, मेरे दिल में बस एक ही इच्छा है कि मैं महाकाल में बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर लूं और उसके बाद इस दुनिया से चली जाऊं। भोलेनाथ तेरी इस दया का फल देगा। मुझे एक बार महाकाल की तीर्थ यात्रा करवा दे। ग्रामीणों में मातृभक्ति एक विशेष गुण है। वेद प्रकाश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह महाकाल के लिए काफी होते, लेकिन वह अपनी मां की आज्ञा को कैसे टाल सकता था। उसने सोचना शुरू कर दिया, मुझे किसी से कुछ उधार लेना चाहिए। मैं कुछ इस बार चुकाऊंगा और कुछ अगले साल चुकाऊंगा, लेकिन मैं किससे उधार लूं? मुझे कम से कम 500 रुपए की जरूरत है, तभी काम हो पाएगा। मैं किसी साहूकार को भी नहीं जानता। यहां जो 1 या 2 व्यापारी पैसे का कारोबार करते हैं, वे गर्दन तक पैसा देते हैं। मुझे लाला दयाल के पास जाना चाहिए, वे उन सबसे बेहतर हैं। मैंने सुना है कि वे लोगों को वादों के बदले पैसे देते हैं और एक बार अगर वे पकड़ लेते हैं तो वे उन्हें जाने नहीं देते हैं। हाँ, यह निश्चित रूप से सच है कि ये लोग अपने देनदारों को धोखा नहीं देते हैं और सब कुछ स्पष्ट रखते हैं। कई दिनों तक वह सोचता रहा, मुझे उनके पास जाना चाहिए या नहीं। नहीं, अगर पैसे समय पर नहीं पहुंचे तो ये लोग शिकायत किए बिना उनका घर नहीं छोड़ेंगे। वे सब कुछ नीलाम कर देंगे। लेकिन जब कोई विकल्प नहीं बचा तो उसने हार मान ली और दयाल के पास गया और कर्ज के रूप में पैसे मांगे। दयाल ने कहा, तुम वही हो जिसने मुझे वह गाय बेची थी। हाँ सरकार, मैं पैसे दूंगा, लेकिन मैं वादा लेकर पैसे लेता हूं। अगर तुम वादा नहीं निभाओगे तो मैं तुम्हारी जान खतरे में डाल दूंगा। फिर मैं कोई रियायत नहीं करूंगा। मुझे बताओ तुम कब लौटाओगे। वेद प्रकाश ने अपने मन में हिसाब लगाया और कहा, सरकार, 2 साल का समय रखिए। अगर आप 2 साल में नहीं लौटते हैं तो ब्याज 20% होगा। जो चाहे वो कर लेना। वेद प्रकाश को 500 में से 450 मिले। कुछ खर्च काटे गए, कुछ उपहार के रूप में गए, कुछ ब्याज में गए। घर आकर उसने कुछ गुड़ बेचा और अपनी पत्नी को मनाने के बाद वह मां के साथ महाकाल के लिए रवाना हो गया। 1 साल बीत जाने के बाद लाला दयाल ने मांग की। वेद प्रकाश के घर एक आदमी भेजा और उसे बुलाया और कठोर स्वर में कहा, क्या तुमने अभी तक 2 साल पूरे नहीं किए हैं? पैसे लाओ। पैसे कहाँ हैं? वेद प्रकाश ने बहुत विनम्र स्वर में कहा, साहब, हम बड़ी मुसीबत में हैं। हाँ मां, जब से वह महादेव जी के दर्शन करके लौटी हैं तब से बीमार है। मैं दिन रात उसकी दवाइयों और शराब के लिए इधर उधर दौड़ता रहता हूं। जब तक वह जीवित है साहब, अगर मैं कोई सेवा करता हूं
तो बाकी जीवन भूख का बोझ बना रहेगा। इस बार कोई फसल नहीं हुई साहब। बिना पानी के सारा गन्ना सूख गया। मुझे धोने का समय नहीं मिला। केवल महादेव जानते हैं कि मैं कितने मुश्किल से अपने दिन बिता रहा हूं। मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। कृपया मुझे 1 साल का और समय दीजिए। अम्मा ठीक हो जाए और मेरे सिर से परेशानी दूर हो जाए। दयाल ने कहा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार 100% ब्याज होगा। वेद प्रकाश ने उत्तर दिया। तुम्हारी इच्छा के अनुसार वेद प्रकाश यह वादा करके घर आया और देखा कि उसकी मां का आखिरी वक्त आ गया है। मां ने अपने बेटे की ओर प्यार भरी नजरों से देखा, उसे आशीर्वाद दिया और इस दुनिया से चली गई। वेद प्रकाश, जो पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था, अब कर्ज उसके सिर पर पहुंच गया था। उसने पड़ोसियों से कुछ पैसे उधार लिए और अंतिम संस्कार की व्यवस्था की, लेकिन मौत के बाद उसे दान और भोजन आत्मा की शांति के लिए मिला। अब उसे ऐसा मौका कब मिलेगा जब वह अपनी मां की सेवा कर सके। यह उसका धार्मिक दायित्व था और यह सांसारिक दायित्वों की पराकाष्ठा थी। अब वह सोचने लगा कि उसे पैसे कहां से मिलेंगे। लाला दयाल अब शायद कुछ न दें। उसे एक बार उनके पास जाना होगा। शायद उन्हें उनकी दुर्दशा पर दया आ जाए। वह एक बड़े आदमी हैं और उनके लिए 100 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा सोचते हुए वह लाला दयाल के पास गया। रास्ते में हर कदम उठाना मुश्किल था। मुझे कैसे जाना चाहिए? सिर्फ 3 दिन हुए हैं। मैंने 1 साल में पिछला कर्ज चुकाने का वादा किया था। अब अगर मैं उससे 10 और रुपए मांगता हूं तो वह क्या सोचेगा? अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उसे कभी पैसे नहीं देता। वह निश्चित रूप से सोचेगा कि मेरे इरादे सही नहीं हैं। अगर मैं उसे एक घोड़ा देता हूं तो वह मुझसे पूछेगा कि तुम्हारे पास कौन सी बड़ी संपत्ति है जिसके लिए तुम पैसे मांग रहे हो। मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे पास जो भी संपत्ति है वह ये 2 हाथ हैं। मेरे पास इसके अलावा और क्या है? लेकिन इन निराशाजनक संदेहों के बावजूद वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मानो कोई अनाथ विधवा शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हो। बहू दयाल अदालत से वापस आ रहा था और अपनी आदत के अनुसार नौकरों पर गुस्सा कर रहा था। वह कहता था कि दरवाजे पर पानी होना चाहिए। तुमने पानी क्यों नहीं छिड़का? तुमने कुर्सियां बरामदे में क्यों नहीं रखी? इसी बीच वेद प्रकाश गया और उसके सामने खड़ा हो गया। लाला साहब वहीं बैठे थे और गुस्से से कहा, तुम क्या करने आए हो? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरे पास अभी बात करने का समय नहीं है। वेद प्रकाश कुछ नहीं कह सका। यह फटकार सुनकर वह इतना निराश हुआ कि वह यह सोचते हुए वापस मुड़ गया, मैं वही बात सुनने आया था। मेरा दिमाग पत्थर आ गया था। दयाल को कुछ दया आई। जब वेद प्रकाश नीचे उतरा तो उसने उसे बुलाया और धीरे से कहा, तुम कैसे आए? क्या कोई काम नहीं था साहब? मैं सिर्फ आपको सलाम करने आया था। क्या आपने यह कहावत नहीं सुनी है, एक किसान बिना किसी कारण के किसी को सलाम नहीं करता है? मुझे बताओ, इसका क्या मतलब है? मुझे बताओ। वेद प्रकाश फूट फूट कर रोने लगा। दयाल ने अनुमान लगाया कि उसकी मां गुजर गई है। उसने पूछा, क्यों वेद प्रकाश, क्या तुम्हारी मां गुजर गई है? हां, आज 3रा दिन है। रोने से क्या फायदा, धैर्य रखो। यह भोलेनाथ की इच्छा थी। ऐसी मौत पर शोक नहीं करना चाहिए। उसे तुम्हारे हाथों से अग्नि मिली। मुझे और क्या चाहिए? मैं कुछ कहने आया हूं लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है। पहले से ही बहुत कुछ बचा हुआ है। अब मैं किस मुंह से और मांगू? भगवान शिव जानते हैं कि मुझे कहीं से भी एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसा काम करना है कि अगर मैं यह नहीं करता हूं तो मैं जीवन भर पछताऊंगा। मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। आप मालिक हैं। यह सोचकर मुझे दे दो कि मैं इसे कुएं में डाल रहा हूं। अगर मैं जीवित रहा तो मैं हर पैसा ब्याज सहित वापस कर दूंगा, लेकिन इस समय इनकार मत करो। सेठ साहब ने कहा, 1000 तो पहले ही बन चुके हैं। तुम 200 और मांग रहे हो। 2 सालों में यह कुल 1000 हो जाएगा। इसके बारे में खबर है। अगर भोलेनाथ चाहें, अगर 2 बीघा गन्ना उग जाए तो 1000 मिल सकता है। अगर भोलेनाथ चाहें तो मैं निर्धारित समय के भीतर आपका सारा पैसा वापस कर दूंगा। दयाल ने फिर से 200 रुपये दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे वे उनकी रियायत से बहुत हैरान थे। खेती की हालत एक अनाथ बच्चे की तरह है। अगर पानी और हवा अनुकूल हों तो अनाज के ढेर लग जाते हैं। अगर वे आशीर्वाद न दें तो लहलहाते खेत भी धोखेबाज दोस्त की तरह धोखा देते हैं। अगर ओले और पाले, सूखे और बाढ़, टिड्डी और सफेद चींटियां, दीमक और तूफान से जान बच जाए
तो फसल खलिहान में आ जाती है और खलिहान से आग और बिजली दोनों की दुश्मन है। वेद प्रकाश ने बहुत मेहनत की। उसने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। उसकी पत्नी और बच्चे पूरे दिल से उससे चिपके रहे। गन्ना इतना बड़ा था कि एक हाथी भी गुस्सा कर सकता था। पूरा गांव अपनी उंगली काट लेता था। लोग वेद प्रकाश से कहते थे कि इस बार तुम्हारी किस्मत खुल गई है, इस बार सारे कर्ज उतर जाएंगे, इस बार नाव पार लग जाएगी। वेद प्रकाश सोचता था कि अब गुड़ से जो भी पैसे मिलेंगे मैं उसे सब लेकर लाला साहब के चरणों में डाल दूंगा। अगर वह खुद उसमें से 2 या 4 रुपये दे देते हैं तो मैं ले लूंगा, नहीं तो इस साल भी मैं चटनी खाकर ही गुजारा करूंगा। लेकिन लिखे हुए को कौन मिटा सकता है। यह आग का महीना था। वेद प्रकाश खेत के किनारे बैठा उसकी रखवाली कर रहा था। ठंडी के मौसम में उसके पास केवल एक पुरानी चादर थी। खुद को ढकने के लिए वह गन्ने के पत्ते जलाता था। अचानक तेज हवा का झोंका आया और जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा गिरे। गांव वाले आग बुझाने आए, लेकिन लपटें उड़कर इधर उधर फैल गईं। सारे प्रयास विफल हो गए। अंत में पूरा खेत जलकर राख हो गया और वेद प्रकाश की उम्मीदें भी टूट गईं। उसका दिल हार गया। उसके हाथ और पैर कमजोर पड़ गए और उसके सामने परोसी हुई थाली छीन ली गई। जब वह घर आया तो दयाल के कर्ज की चिंता उसके दिमाग पर हावी थी। वह अपने बारे में चिंतित नहीं था, अपने बच्चों के बारे में भी नहीं। भूख से मरना और नग्न रहना किसान की नियति है। वह सिर्फ कर्ज को लेकर चिंतित था। यह दूसरा वर्ष है और 2-4 दिनों में लाला दयाल के आदमी आने वाले हैं। मैं उससे कैसे मिल सकता हूं? मुझे उसके पास जाना चाहिए और उससे अनुरोध करना चाहिए कि वह मुझे 1 साल और दे दे, लेकिन 1 साल में यह 1200 हो जाएगा। 1 साल में कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? वह इतने अच्छे आदमी हैं, उन्होंने पैसे दिए। अब इज्जत भगवान के हाथ में है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। यह सुबह का समय था। वेद प्रकाश अपने खेत के किनारे खड़ा अपनी बर्बादी का मंजर देख रहा था। उसने दयाल के चपरासी को डंडा लेकर आते देखा। वेद प्रकाश का दिल डूब गया। भोलेनाथ, अब केवल तुम ही इस समस्या को कम कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि वह आते ही मुझे गालियां नहीं देने लगेगा। हे भोलेनाथ, कहीं छुप जाओ। जाओ। चपरासी पास आया और कहा कि कल की समय सीमा समाप्त हो गई है। तुम्हें पता है कि अगर 1 दिन की भी देरी होती है और वे सरकार से शिकायत करते हैं तो अब भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वेद प्रकाश कांप गया और कहा, तुम यहां की हालत देख सकते हो, है ना? चपरासी ने कहा, यहां हालत सुनने का कोई काम नहीं है। यह बहाना किसी और को देना। 1000 रुपये निकालो और मेरे साथ आओ। वेद प्रकाश ने कहा, सारा गन्ना जल गया। बाबा भोलेनाथ जानते हैं कि मैंने अब तक कोई बेईमानी नहीं की है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैंने तुम्हारी फसल का ठेका नहीं लिया। आओ, सरकार बुला रही है। यह कहकर चपरासी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींच कर ले जाने लगा। उसे घर जाकर पगड़ी बांधने का भी मौका नहीं दिया गया। उन्होंने 5 कोस की दूरी तय कर ली थी और वेद प्रकाश ने फिर से सिर उठाकर देखा। वह बस बार बार पुकार रहा था, हे महादेव, हे महादेव, क्योंकि अब उसे इस नाम पर विश्वास था और यही उसकी हिम्मत को बनाए रख रहा था। नहीं तो शायद वह कहीं गिरकर मर जाता। दयाल अपने दरवाजे पर टहल रहे थे। वेद प्रकाश वहां पहुंचा और उनके चरणों में गिर गया और कहा, साहब, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। भगवान शिव जानते हैं कि मैं बर्बाद हो गया हूं। क्या आपने नहीं सुना कि पूरी फसल जल गई है, मानो किसी ने खेत को झाड़ दिया हो। अगर यह आपदा नहीं आती तो मैं आपके सारे पैसे चुका देता। अब आपकी क्या सलाह है? मैं आपके आदेशानुसार करूंगा। मुझे पता है कि आपका पैसा मेरे सिर पर है और मुझे हर पैसा चुकाना है। मैंने 2 बार वादे किए और दोनों बार वे झूठे साबित हुए। अब मैं वादा नहीं करूंगा। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे लाऊंगा और आपके चरणों में रख दूंगा। कड़ी मेहनत और परिश्रम से मैं आपके पैसे जो भी तरीके से संभव हो चुका दूंगा। दयाल मुस्कुराए और कहा, इस समय तुम्हारे मन में सबसे बड़ी इच्छा क्या है? वेद प्रकाश ने कहा, साहब, यह है कि आपके पैसे चुका दिए जाएं। मैं सच कह रहा हूं। साहब, भगवान शिव जानते हैं। ठीक है तो समझो कि मेरे पैसे चुका दिए गए हैं। इसे कैसे समझा जा सकता है? अगर मैं यहां नहीं चुकाता हूं तो मुझे वहां चुकाना होगा। अब वेद प्रकाश, इसके बारे में चिंता मत करो। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। सेठ ने कहा, साहब, मैं इतना बोझ लेकर नहीं मर सकता। कैसा बोझ? सेठ, मुझ पर कुछ भी नहीं है।
और अगर होता भी तो मैं उसे माफ कर देता। अब तुम पर मेरा एक भी पैसा बकाया नहीं है। असल मैंने तुमसे कर्ज लिया था और मैं वह चुका रहा हूं। मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुम मेरे ऋणी नहीं हो। तुम्हारी गाय अभी भी मेरे पास है। इसने मुझे कम से कम 2000 रुपए का दूध दिया है और मुझे मुनाफे में 2 बछड़े दिए हैं। अगर तुमने यह गाय कसाई को दी होती तो मुझे इतना मुनाफा कैसे मिलता? जब तुम इतने गरीब और भोले होकर गाय की जान बचाने के लिए 50 रुपये का नुकसान सह सकते हो, तो अगर मैं अपनी हैसियत को 2 गुना रखते हुए 100 रुपये माफ कर देता हूं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने जानबूझकर मुझ पर कोई एहसान नहीं किया होगा, लेकिन वास्तव में यह मेरे धर्म का एहसान था। मैंने तुम्हें धार्मिक कार्य के लिए पैसे भी दिए। इस तरह हम दोनों बराबर हो गए। तुम्हारी गाय के दोनों बछड़े मेरे पास हैं। अगर तुम चाहो तो तुम उन्हें ले जा सकते हो। वे तुम्हारी खेती में उपयोगी होंगे। तुम एक ईमानदार और नेक इंसान हो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। अगर तुम्हें इस समय पैसे की जरूरत है तो तुम जितना चाहो ले सकते हो। वेद प्रकाश को ऐसा लग रहा था जैसे कोई फरिश्ता उसके सामने बैठा हो। वह धन्यवाद भी नहीं कह सका और अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, हुजूर, यह बाबा भोलेनाथ आपकी दयालुता के लिए आपको पुरस्कृत करेंगे। आज से मैं खुद को आपका गुलाम मानूंगा। तुम मेरे दोस्त हो, गुलाम नहीं। उसने जवाब दिया कि जो पैसे देकर गुलामी से मुक्त हो जाता है उसे मुक्ति धन कहा जाता है। तुमने पहले ही मुक्ति धन दे दिया है, अब कभी ये शब्द मत कहना। वेद प्रकाश लाख बार धन्यवाद देकर घर लौट आया। अब वह संतुष्ट था कि उसे लाला जी का कर्ज नहीं चुकाना पड़ेगा। यह कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को सुनाते समय अगर कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।